अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ग्लोबल खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस। निर्मल शहर में सूफी नगर दरगाह के सज्जाद नशीन के दावे को लेकर हुई जानलेवा जंग। जीशान ने सज्जाद नशीन की कुर्सी को हासिल करने के लिए किया गुंडागर्दी का इस्तेमाल। जीशान की जानिब से जानलेवा हमला किए जाने पर जीशान पर 307 के तहत हुआ मुकदमा दर्ज। जीशान है रहा फरार। नाजरीन अब नजर डालते हैं तफसील। जिले निर्मल में मौजूद सूफी नगर दरगाह की जायदादों को लेकर फिर एक बार खानदानी भाइयों के दरमियान हुई कातिलाना जंग। आइए आपको बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। निर्मल शहर के निजामाबाद रोड पर मौजूद सूफी नगर में एक दरगाह बनाम हजरत सूफी दरगाह के नाम से मौजूद है। हजरत सूफी के सज्जाद नशीन हजरत वाहिद अली सरकार थे और उनके 6 बेटे और एक बेटी थी। हजरत वाहिद अली सरकार के इंतकाल के बाद हजरत सूफी दरगाह के सज्जाद नशीन की कुर्सी वाहिद अली सरकार के बड़े बेटे सुल्तान सरकार के हक में जानी चाहिए थी, लेकिन उनके दूसरे बेटे जाकिर पाशा ने तमाम भाइयों की मुखालिफत और हरधर्मी करते हुए सज्जाद नशीन की कुर्सी हासिल करने में कामयाबी हासिल की और साल 1980 में जाकिर पाशा इंतकाल कर गए। इसके बाद जाकिर पाशा के बेटे ने भी वही पॉलिसी अपनाकर अपने वालिद की तरह हरधर्मी करते हुए सज्जाद नशीन की कुर्सी हासिल की, जिस पर भी तमाम अफराद ख़ानदान और दरगाह सूफी ज़िम्मेदारान ने खामोश तमाशा देखते रहे। लेकिन बात जब बढ़ी तब अहमद पाशा के बेटे जीशान ने भी अपने दादा और वालिद की तरह ज़बरदस्ती हरधर्मी और गुंडागर्दी से सज्जाद नशीन बनते हुए जायदाद पर अपना राज करना चाहा। लेकिन अफराद ख़ानदान और दरगाह के ज़िम्मेदारान के अलावा मुरीदों ने जीशान को सज्जाद नशीन मानने से इनकार कर दिया। लेकिन जीशान की जिद कम ना हुई और पिछले 4 था 5 साल से ज़बरदस्ती दरगाह पर काबिज हो गए। दिगर भाइयों और ज़िम्मेदारान की जानिब से कानूनी कार्रवाइयाँ जारी थी। जैसे जीशान को अपने सज्जाद नशीन खोने का डर हुआ, जीशान ने मुकम्मल मनसूबे के साथ 28 अप्रैल को रात के ठीक 1:30 बजे चंद गुंडों की हमरा आकर दरगाह के मुतसिल में मौजूद अराजी, जिस पर हजरत सूफी साहब के तीसरे पोतरे मोहम्मद रशीद की मलगिया मौजूद है, इसमें तोड़फोड़ करते हुए माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की। इस बात के तलब के साथ ही मोहम्मद रशीद के अफराद ख़ानदान मुकाम वारदात पहुँचते हुए अपने साजो सामान को बचाना चाहा, जिस पर जीशान ने इन पर भी मुख्तलिफ हथियारों से जानलेवा हमला किया। बताया जा रहा है कि हमलावरों का ताल्लुक मुख्तलिफ रियासतों से है, जिसको जीशान ने किराए पर लाया था। इस मामले को लेकर मोहम्मद रशीद और अफराद ख़ानदान की जानिब से पुलिस पहुँचकर एक शिकायत दर्ज करवाते हुए इंसाफ की गुहार लगाई गई, जिस पर पुलिस ने जीशान और दिगर पर दफ़े 307 लगाकर एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया। इन तमाम बातों का खुलासा आज मोहम्मद रशीद पाशा, मोहम्मद इमरान पाशा के अलावा दिगर ने एक सहाफ़ी बयान जारी करते हुए किया। इसके अलावा इन्होंने कहा कि जीशान जबरन अपने आप को सज्जाद नशीन बताने की कोशिश कर रहा है। जीशान को अफराद ख़ानदान की मुत्तफ़िक़ा फैसले के बाद बेदखल कर दिया जाने की भी बात कही और साथ ही पुलिस और आला ओहदेदारों से इंसाफ की मांग की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं सूफी सरकार का पोतरा हजरत वाहिद अली सरकार का तीसरा बेटा हूँ। सूफी मोहम्मद अब्दुल रशीद अपने पूरे होश में मीडिया के सामने ये एक हकीकत फ्रीजोन के सामने और दुनिया के सामने कह रहा हूँ कि दरगाह सूफी नगर में जो अपने आप को सज्जादा कह रहा है, उसने अपने भाइयों और मुरीदों के साथ मिलकर 28 अप्रैल को रात 2 बजे मुझ पर और मेरे लड़के पर कातिलाना हमला किया और हमारे दुकानों को तोड़कर उसमें से सामान पूरा चोरी कर लिए। इस बिना पर ये लोग कातिलाना मुजरिम हुए। मैं सूफी मोहम्मद अब्दुल रशीद कादिर सिद्दारी ये ऐलान करता हूँ कि जीशान यहाँ पर सज्जादा नहीं है, इसको ख़ानदान से बेदखल कर रहा हूँ। तमाम अफराद ख़ानदान इस फैसले से मुत्तफ़िक़ है। इसको और इसके जिंदों और खलीफों के सिलसिले सितारिया से बेदखल करता हूँ। मैं वाहिद अली सरकार का खलीफा और तीसरा लड़का हूँ। दरगाह की तमाम ज़मीन सर्वे नंबर 261 वाहिद अली सरकार के 6 बेटे और एक लड़की के नाम पर कानूनी दस्तावेज़ात
मौजूद है। जिसको देखना है हमसे राब्ता करे। हमारा फ़ोन नंबर 8465998857 है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि आप तमाम हजरात को मालूम है, यहाँ पे दरगाह सूफी नगर निर्मल में परसों 28 अप्रैल को एक हादसा पेश आया, जिसमें जीशान जो अपने आप को सज्जादा बोलता, उसने मेरे वालिद को और मेरे छोटे भाई के ऊपर कातिलाना हमला किया। उसके एवज में उसको जो है सिलसिले से बेदखल किया जा रहा और उसकी खिलाफत, उसके जितने मुरीदीन खुलफा है वो तमाम की खिलाफत को, तमाम लोगों जो है ना खानदान के बड़े लोग मिलकर उसकी खिलाफत को जब्त किया जा रहा। आप तमाम को ये इत्तला दी जाती है। और मेरे छोटे भाई काफ़ी ज़्यादा अलील है, दवाखाने में एडमिट है। और मेरे वालिद बुजुर्गवार वाहिद अली सरकार के तीसरे साहिबजादे हैं और खलीफा भी है। उस बिना पे उसकी खिलाफत को जब्त की जा रही, क्योंकि उसने इनके ऊपर भी हाथ उठाया, मेरे छोटे भाई के ऊपर भी कातिलाना हमला किया। उसके ऊपर FIR जारी हो चुका, जिसमें 307 जो है इशू से जो है ना उसको अरेस्ट करने की जो है ना वारंट जारी हुआ है। आप तमाम लोग देख सकते हैं, ये वारंट जारी हो गया और वो इस वक्त यहाँ से फरार है। जब भी मिलेगा उसको रिमांड में लिया जाएगा। पुलिस वाले इस तरह का तयकीन दिए जा रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बना 1952 से लेके आज तक ये ज़मीन हमारे नाम पे 20 में 5 और 7 साल के बीच वक्फे में जो है ना ये ज़मीन इलीगली जो है ना विदाउट रजिस्ट्रेशन प्रॉपर्टी नाम पे होने के सिर्फ दो ही तरीके, विदाउट रजिस्ट्रेशन और विदाउट ROR प्रॉपर्टी इलीगली माटी केच की गई अहमद के नाम पे। एक ये अहमद एक सबसे बड़ा लैंड ग्रैबर था। यही नहीं, पहले तो ये जो जीशान है जिसके वालिद की बात कर रहा हूँ मैं, वो इसलिए लैंड ग्रैबर था कि ये 1962 में भी जो है ये सर्वे नंबर 262 को भी जो है ना इलीगली ऑक्युपाई करने की कोशिश करे, जिसके दस्तावेजात मेरे पास मौजूद है। और उसी के अलावा जो सोने की ये अहमदी जो है ना जो जीशान के वालिद है, सर्वे नंबर 260 भी वही आदमी बेचा सो है अहमद, और उसी का ये बेटा है जीशान। और ये जीशान भी कोई दूध का धुलेवा नहीं है, इसके ऊपर भी कई सारे केसेस है। ऑलरेडी 2009 में भी जो है ना आज जिस तरीके से हमारे ये टीन शेड तोड़ा जैसा मारा, इसी तरीके से 2009 में भी जो है ना ऑलरेडी मारा सो है। उसके ऊपर कोर्ट में केस है 2009/238 कुछ नंबर है, मैं वो भी डॉक्यूमेंट्स आपको शो करूंगा इंशाल्लाह। और उसी के साथ साथ जो है ना इसके दादा की जो ऐसी अभी बतला रहे थे हमारे चाचा जान के खिलाफत का मामला, ये खिलाफत जो है ना इनके दादा की ऑलरेडी जब्त हो चुकी सो है। और ये अथेंटिक डॉक्यूमेंट है जो बाई पोस्ट आए थे, पोस्ट स्टाम्प है। जनाब जाकिर साहब को कोई खिलाफत नहीं थी, अगर थी बोल के जो उन्होंने ऐलान करे थे वो भी जब्त हो चुकी सो है। और सज्जादगिरी इनके जागीर नहीं होती, सज्जादगिरी हमारे पास है। और इंशाल्लाह जो सोने की ये कोई सज्जादे नहीं है, और ये सिर्फ एक लैंड ग्रैबर है। ये लोगों को जमीन हथियाना, लोगों की जो सोने की जानों के साथ खेलना, राउडीनिज्म करना, ये लोगों का खानदानी पेशा हो गया। इनके वालिद बुजुर्ग जो थे, जिनको अब वली बोलते, ये कोई वली नहीं थे, कोई वली को जमीन की हवस नहीं रहती। वली सिर्फ वो रहता जिसको जमीन की हवस नहीं रहती। ये सिर्फ जमींदार थे जिनको जमीन की हवस थी। और जो जीशान पाशा के ऊपर केस चल रहा है इसी तरीके का जो है ना 2009 में FIR नंबर 282/09 है। ये जीशान ऑलरेडी ये केस में पहले भी जेल में जा चुके हैं। जो अपने आप को पाशा विशा बोलते, कोई पाशा नहीं है, पाशा सिर्फ हम लोग हैं, बाकी के सब वजीर है। और ये दरगाह की ज़मीन यानी कोई वक्फ की ज़मीन, औकाफ की ज़मीन नहीं है, ये पट्टा लैंड ज़मीन है। और जो है ना वाइस सरकार के तमाम बच्चों के नाम पे है, 6 बेटे और 1 बेटी के नाम पे है। जो कि उसका सबूत ये है कि जो है ना वक्फ बोर्ड की ये रिपोर्ट है, ये पट्टा लैंड है बोल के। और ये तमाम 1952 से लेके आज तक की कहानी है। सिर्फ बीच में 4-5 साल इलीगली प्रॉपर्टी को नाम पे करे थे। और हर साल जो सोने की और तमाम जितने भी यहाँ पे किराएदार है सो भी हमारे से एग्रीमेंट करे सो है, ये हमारे से एग्रीमेंट करे सो है तमाम किराएदार यहाँ पे, बल्कि किराया हमको नहीं दे रहे, तो इनको भी खाली कराने का इंतजाम कर रहे। और ये इनके जो वालिद बनाए थे ये इलीगल पट्टा पासबुक है, जबकि मेरे वालिद साहब का रियल पट्टा पासबुक है जो 1980 में बना था। तो उनका नंबर से इनके नंबर को ट्रॉली कर लीजिए, 402 नंबर है, इनू 402 नहीं 320 है। और बाकी का आप लोग जो सुने कि हमारा साथ दीजिए, इंशाल्लाह हक का साथ दीजिए। हम खानदान के तमाम अफराद मिल के, जैसा अभी हमारे दादा जान बताए कि खानदान से बेदखल कर रहे, बल्कि हम सिर्फ जीशान को नहीं बल्कि जो है ना उनके दादा जो जाकिर साहब है उनके तमाम बच्चों को खानदान से बेदखल कर रहे। ये लोग पहले से जालसाजियाँ कर लेते हुए आए, जादूगरी कर लेते हुए आए, सिपलीलम कर लेते हुए आए। ये जितने भी बातें कर रहा हूँ ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट से, ये लोग अपने आप को सज्जादा बोलते, क्या डेवलपमेंट करे? ऑलरेडी हर चीज़ का डेवलपमेंट वाहिद सरकार खिबला करे सोए। तस्वीरात है मेरे पास जिसमें खानखा वाहिद सरकार बनाए, हर चीज़ वाहिद सरकार बनाए।
ये लोग कोई डेवलपमेंट नहीं करे, बल्कि जो है ना मस्जिद के नाम पे इमाम और मौजन की तनख्वाह तक लेके खा रहे ये लोग। मस्जिद में इमाम और मौजन नहीं है, दरगाह की कोई साफ सफाई का इंतजाम नहीं है, लोग काम कराते इन मुरीदैन के अंदर मैसेज डाल लेके दरबार का काम है बोल के पैसे लेके खा रहे। हाँ, हक वो इंसाफ की बात करना है। और इंशाल्लाह निर्मल की तमाम आवाम से मेरी अपील है ये कि साथ दीजिए, ऐसे चोरों को बट्टेबाजों को लात मार के निकालिए, निर्मल को पुरसुकून रखना है। बल्कि जो है ना निर्मल की जो माहौल को खराब करने के लिए बाहर से जो निर्मल के बाहर से जो शहरी थे, जो निजामाबाद महाराष्ट्र के जो राउडीज थे, उनको लेके आके निर्मल का माहौल खराब करने की कोशिश करे। कलेक्टर साहब, एडिशनल कलेक्टर साहब, बल्कि निर्मल के तमाम बड़े ओहदेदार, एसपी डीएसपी पुलिस, तमाम सीआई साहब से, एसआई साहब से, तमाम से अपील है मेरी कि सख्त से सख्त सजा दी जाए। ऐसे चोरों को बट्टेबाजों को जेल में डाल दिया जाए, इनकी कोई बेल नहीं होना, इनका साथ देने वाले भी ओहदेदारों को खारिज कर दिया जाए।